दरभंगा जिला अंतर्गत लहरियासराय थाना क्षेत्र में वेश्यावृत्ति के आरोप में संलिप्त 4 अभियुक्तों की गई गिरफ्तारी। उच्च न्यायालय नई दिल्ली में 29 जुलाई से 3 अगस्त तक आयोजित होंगे विशेष लोक अदालत। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के पात्र लाभार्थियों के कार्ड निर्गत हेतु 31 जुलाई तक जिला स्तर पर चलाया जा रहा है विशेष अभियान। जीविका अधिकार केंद्र के कोऑर्डिनेटर और नोडल कर्मियों के लिए आयोजित किया गया विशेष प्रशिक्षण। विधानसभा में उठा गैर आवासीय कर में अप्रत्याशित वृद्धि का मामला। नगर विधायक संजय सरावगी ने राज्य में गैर आवासीय कर में वृद्धि की अधिसूचना को वापस लेने की सरकार से की मांग। दरभंगा नगर विधायक संजय सरावगी ने जलापूर्ति में समस्या को लेकर विधानसभा में पीएचईडी विभाग से पूछे कई सवाल। विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग में शास्त्र चूड़ामणि विद्वान के रूप में डॉक्टर जयशंकर झा ने किया योगदान। राज्यसभा में पहली बार सांसद के रूप में धर्मशिला गुप्ता ने क्षेत्र की समस्याओं को उठाया। दरभंगा एम्स के जल्द से जल्द निर्माण करने की मांग। दरभंगा के कगवा गुमती के पास आरओबी निर्माण कार्य के दौरान जमीन वाइब्रेट करने की वजह से एक घर का दीवार गिरा, कई लोग घायल, 1 साल की बच्ची की हुई मौत। दरभंगा के वार्ड नंबर 15 के आनंद किशोरी मोहल्ले में चोरों ने एक बंद घर को बनाया निशाना, लाखों रुपए के जेवर और सामान की हुई चोरी। दरभंगा जिला अंतर्गत लहरियासराय थाना क्षेत्र के वाजिदपुर महदौली सड़क के पास दिनांक 23 तारीख के रात्रि में डायल 112 के गश्ती वाहन पर प्रतिनियुक्त पदाधिकारी के द्वारा एक बांग्लादेशी महिला को पकड़कर लहरियासराय थाना पर लाया गया, जिससे पूछताछ किया गया। तो पूछताछ के क्रम में यह बात प्रकाश में आई कि रत्नोपट्टी की छोटी देवी एवं उसके पति सोनू कुमार के बहकावे में आकर वेश्यावृत्ति में शामिल होने के लिए वे छोटी देवी के पास आई थी। पूछताछ के क्रम में छोटी देवी एवं सोनू कुमार को पकड़ा गया, जिसे वेश्यावृत्ति में संलिप्त पाया गया। वहीं छोटी देवी एवं सोनू कुमार के द्वारा कई कस्टमर को उसका फोटो व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा गया तथा छोटी देवी के द्वारा बताया गया कि वेश्यावृत्ति से जुड़े कई महिलाओं से उनके संबंध है। वे कस्टमर को मैनेज कर बेता स्थित अतिथि होटल, प्रिंस कमल होटल, ललन रेस्ट हाउस, शांति निवास होटल में ले जाते हैं तथा वेश्यावृत्ति का धंधा करते हैं। वहीं छापेमारी के क्रम में अतिथि होटल से होटल मैनेजर पवन कुमार एवं वेश्यावृत्ति में शामिल एम राजा पिता अब्बू समद अलीनगर थाना अलीनगर जिला दरभंगा को पकड़ा गया। वहीं वेश्यावृत्ति में शामिल अन्य संलिप्त लोगों को पता किया जा रहा है एवं उसके उपरोक्त अंकित होटल के मालिक एवं मैनेजर की संलिप्तता की बिंदु पर भी जांच की जा रही है। माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली में विशेष लोक अदालत का आयोजन 29 जुलाई से 3 अगस्त तक किया जाएगा। वहीं लोक अदालत में माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित सुलह योग्य वादों का निष्पादन पक्षकारों के बीच आपसी सुलह समझौता के आधार पर किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय में आयोजित होने वाले विशेष लोक अदालत के संबंध में न्यायालय आने वाले पक्षकारों को बताया जा रहा है। इसके साथ ही अधिवक्ताओं को भी इसकी जानकारी दी जा रही है। सर्वोच्च न्यायालय में लंबित दरभंगा जिले के मुकदमे के पक्षकारों को सूचित करने, पक्षकारों के बीच प्री काउंसलिंग, प्रचार प्रसार आदि की निगरानी के लिए न्यायिक अधिकारियों की एक विशेष टीम गठित किया गया।
मुख्य सचिव बिहार से प्राप्त निर्देश के आलोक में जिला पदाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन के निर्देशानुसार दरभंगा जिला में 31 जुलाई 2024 तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि राज्य में आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के पात्र लाभार्थियों को प्रति वर्ष परिवार 5 लाख रुपए तक के निःशुल्क चिकित्सा प्रदान किया जाता है। वहीं जिला कार्यक्रम समन्वयक मनीष कुमार ने कहा कि दरभंगा जिला के सभी 18 प्रखंडों के जन वितरण प्रणाली विक्रेता, दुकानदार एवं सभी के यहाँ आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जो 31 जुलाई तक निरंतर चलता रहे। जिला परियोजना समन्वय इकाई दरभंगा के द्वारा बेला मोड़ स्थित होटल में दरभंगा और सुपौल जिला के दीदी अधिकार केंद्र के समन्वयक और नोडल कर्मियों के लिए 4 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण का आयोजन सेंटर फॉर कैटेलाइजिंग चेंज संस्था के द्वारा किया जा रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम 27 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। वहीं प्रशिक्षण में दरभंगा जिले के 7 प्रखंड मनीगाछी, तारडीह, सदर, हायाघाट, बहेरी, बेनीपुर एवं बिरौल तथा सुपौल जिले के 4 प्रखंड छातापुर, बसंतपुर, प्रतापगंज एवं त्रिवेणीगंज के दीदी अधिकार केंद्र समन्वयक और संबंधित प्रखंडों के नोडल कर्मी शामिल है। गुरुवार को बिहार विधानसभा में गैर आवासीय कर में वृद्धि का मामला उठाया गया। सदन में शून्यकाल के दौरान दरभंगा नगर विधायक संजय सरावगी ने राज्य में गैर आवासीय कर में वृद्धि की अधिसूचना को वापस लेने की सरकार से मांग की। वहीं नगर विधायक संजय सरावगी ने कहा कि पूर्ववर्ती महागठबंधन की सरकार द्वारा नगर विकास विभाग के पत्रांक 5509 दिनांक 26 सितम्बर को अधिसूचना जारी कर राज्य के गैर आवासीय कर में 50 से 300% तक की वृद्धि कर दी गई। वहीं उन्होंने कहा कि एक साथ इतना वृद्धि जनहित में उचित नहीं है। उन्होंने सरकार से इस अधिसूचना को वापस लेने की मांग की है। अध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती महागठबंधन की सरकार द्वारा नगर विकास विभाग के पत्रांक 5509 दिनांक 26/9/23 के अधिसूचना के आलोक में राज्य के गैर आवासीय कर में 50 से 300% तक की वृद्धि कर दी गई। एक साथ इतनी वृद्धि करना जनहित में कहीं से भी उचित नहीं है। अध्यक्ष महोदय, सरकार से उक्त अधिसूचना वापस लेने की मांग करता हूं। अध्यक्ष महोदय, हाहाकार मचा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, इस महागठबंधन की सरकार ने, तेजस्वी यादव की सरकार ने 50 से 300% अध्यक्ष महोदय बढ़ा दिया। अध्यक्ष महोदय, दरभंगा सदर प्रखंड के पंचायतों में पेयजल की आपूर्ति दुरुस्त होगी। जल्द से जल्द जल नल योजना की गड़बड़ियों का सुधार कर दरभंगा नगर विधानसभा के 8 पंचायत कंसी, सीसो पूर्वी, सीसो पश्चिमी, सहवाजपुर, रानीपुर, सारा मोहम्मद, वासुदेवपुर एवं कबीर चक के सभी वार्डों में सुचारू रूप से जलापूर्ति की जाएगी। उक्त बातों की जानकारी दरभंगा नगर विधायक संजय सरावगी ने दी है। वहीं जलापूर्ति की समस्या को लेकर नगर विधायक संजय सरावगी ने गुरुवार को विधानसभा में सरकार से कई प्रश्न भी पूछे। उन्होंने कहा कि दरभंगा सदर के 8 पंचायत में जल नल योजना कार्य ठप है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग में पूर्व संस्कृत प्रधानाध्यापक डॉक्टर जयशंकर झा ने केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली द्वारा नियुक्त शास्त्र चूड़ामणि विद्वान के पद पर योगदान दिया। ज्ञातव्य है कि संस्कृत भाषा एवं साहित्य के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से इस पद पर अवकाश प्राप्त संस्कृत विद्वान के साक्षात्कार के उपरांत नियुक्ति की जाती है तथा उनके मानदेय का भुगतान भी केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली द्वारा किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद चौरसिया जी आपको। और आज एक हमारे शिक्षा मंत्रालय जो भारत सरकार के माध्यम से जो प्राप्त हुआ है, शास्त्र चूड़ामणि योजना में मेरा चयन हुआ है और संजोग और सौभाग्य से बिहार पे इस बार एकमात्र चयन हुआ। अब इसमें एक बहुत पुराने पांडुलिपि का जीर्णोद्धार समझिए, उसका संपादन करना है, उसके बारे में उसका हिंदी में, अंग्रेजी में रूपांतरण करना है और जो मिथिला की प्रज्ञा है उसके एक छुपे हुए अध्याय पे संस्कृत जगत को परिचित कराने का दायित्व मुझे मिला है। इसमें जो कुछ मानदेय है वो अपनी जगह पर है, लेकिन इस बहाने संस्कृत विभाग में आज मुझे ज्वाइन करके अपना योगदान दे करके बड़ी प्रसन्नता।
राज्यसभा में पहली बार सांसद के रूप में धर्मशिला गुप्ता ने क्षेत्र की समस्याओं को उठाया। वहीं उन्होंने दरभंगा को दिए गए एम्स की जल्द से जल्द निर्माण करने की भी मांग की है। महोदय, मैं मिथिला की बेटी हूँ और एक सामान्य परिवार से पली बड़ी हूँ। मैंने गरीबी को बहुत नज़दीकी से देखा है। मैंने स्वयं इस पीड़ा को महसूस किया है कि कैसे पिछली सरकारों के समय में बिहार में स्वास्थ्य सेवाएं लचर अवस्था में थीं। मैंने देखा है कि कैसे बिहार के गरीब दलित व्यक्ति इलाज के लिए दिल्ली एम्स में परेशान होते हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं समाज के गरीब दलित पिछड़े लाचार लोगों की चिंता करने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं हृदय से धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने बिहार में पटना के बाद दूसरा एम्स दरभंगा जिला को दिया। इससे उत्तर बिहार के करोड़ों लोगों के साथ साथ हमारे पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों के अलावा पड़ोसी देश नेपाल के लोगों को भी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा। इसके लिए तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। मैं सदन के माध्यम से हमारी सरकार से विनम्र अनुरोध करना चाहती हूँ कि मिथिला के दरभंगा में प्रस्तावित एम्स का निर्माण कार्य जल्द से जल्द प्रारंभ। दरभंगा के कगवा गुमती के पास आरओबी निर्माण कार्य चल रहा था। इसी दौरान जमीन वाइब्रेट करने की वजह से एक घर का दीवार बीती रात गिर पड़ा, जिससे कई लोग तो घायल हो गए। वहीं मौके पर 1 साल की बच्ची की मौत हो गई, जिस वजह से परिजनों में हाहाकार मच गया। तो यहीं पर राम कुमार महतो ना सीताराम महतो की पुत्री और 5-6 परिजन उनके घर में सोया हुआ था। उसी दरमियान रात में दीवार गिरने से एक बच्ची का मौत हो गया। तो करीब 1.25-1.5 साल की बच्ची है। तो प्रशासन लोग भी आए हुए थे। उन्होंने परिजनों से पूछा गया कि आप इनका पोस्टमार्टम करवाना चाहते तो हम लेके जा रहे हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि नहीं, 1.25 साल का बच्चा है, इसका क्या पोस्टमार्टम करना है, तो आप छोड़ दीजिए। तो हम लोग भी प्रशासन से विनती किए कि सर इसका पोस्टमार्टम नहीं किया जाए, 1.25 साल का बच्चा है, क्या पोस्टमार्टम होगा। और जो पुराना दीवार था, इसके गिरने के कारण उसका मौत हो गया। बहुत दुखद। दरभंगा के वार्ड नंबर 15 के आनंद किशोरी मोहल्ले में एक बंद घर को चोरों ने निशाना बनाया। यह घर स्वर्गीय विनोद झा का है, जिसमें उसकी पत्नी और बहू रहती थी। नहीं, लोग तो मकान मालिक तो इधर ही 1 सप्ताह लगभग में पहले गई हैं बाहर में ही रहती है। लड़का उनका वहाँ पर चंडीगढ़ में जॉब करते हैं, उन्हीं के पास गई थी। और जो किराएदार थे वो प्रदीप जी, उनके बचिया का शादी था, तो यहाँ से 5 तारीख को लोग गए थे। आज जब वो आए हैं तो देखे हैं जो इधर गेट बंद था और चाबी लेके खोले हैं, अंदर आए हैं तो देखे हैं जो पूरा, तो हम लोग को सूचना मिला जो है ऐसा हो गया। हम लोग देखें पूरा अंदर में जो है सो पूरा सामान जितना भी गोदरेज ही सब है, सब टूटा हुआ है। सब सामान छत विछत गहन मकान मालिक से जो है उनसे बात हुआ, उनका गहना सब यहीं पर छोड़ के गए थे। जब हम 2 महीना के अंदर में आएंगे तो उसको जो है सो अपना मतलब यहीं छोड़ के गई थी। गहना उना ऐसा बहुत मतलब हमको लगता है जो लगभग 40-50 के आसपास में लाख में जो है सो क्या नाम है सामान का चोरी, भीषण चोरी या इसको डकैती भी आप कह सकते हैं, ऐसा हुआ। तो पुलिस का क्या रोल है इसमें? पुलिस आई या नहीं? पुलिस नहीं, वो 112 पर वो अनिल जी है हम लोग के मोहल्ले के ही, वही फ़ोन